हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट इजी लर्निंग। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th की फिजिक्स में चैप्टर जो फर्स्ट था हमारा मोशन, उसमें हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की मोशन में जो हमने डिफाइन करी है वो पढ़ ली थी। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है और दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को वेक्टर्स और स्केलर्स समझाए थे और उनका रिप्रेजेंटेशन समझाया था कैसे होता है। ठीक, आज हम लोग 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मोशन को डिफाइन करती है उसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है, डेट इज स्पीड। स्पीड क्या है? जैसे हम लोग नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में ही बात करते हैं कि ट्रेन चल रही है विद दिस मच स्पीड, तो वो स्पीड को हम टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम का क्या मतलब है? यहाँ पर जो यूनिट है, यूनिट मीन्स वन, यूनिट का मतलब होता है वन, यानी कि टाइम को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? या तो आवर्स में कर सकते हैं, या सेकंड में कर सकते हैं, मिनट्स में करते हैं, नैनो सेकंड्स में करते हैं, मिली सेकंड्स में करते हैं। नैनो सेकंड्स और मिली सेकंड्स आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग मान के चलिए हम लोग टाइम को मेज़र करते हैं आवर्स में, सेकंड में और मिनट्स में। ठीक, यूनिट टाइम का मतलब हो गया एक घंटे में यानी 1 आवर, और इन 1 सेकंड और इन 1 मिनट हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज नोन एज स्पीड, उसको हम स्पीड कहते हैं। अब आप कहेंगे पर यूनिट का क्या मतलब है? पर मीन्स हम एक घंटे में कितना निकाल रहे हैं, हम टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाती है। ठीक, इसे एक एग्जांपल से अभी थोड़ी देर में समझते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वो कैसे होती है वो भी हम लोग समझते हैं। चौथा आता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एंड फोर्थ पॉइंट है इसका, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ये कैसे है ये भी देखते हैं। ठीक, तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं सपोज डेट कोई बॉडी है जो 500 मीटर चलती है इन 2 मिनट्स। ठीक है, अब अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमको पता है, हमें देखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि एक मिनट में कितना चल रही है। जब हमको यहाँ पर 2 मिनट गिवन है कि 2 मिनट में वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हम एक मिनट में निकालेंगे वो कितना कर रही है। तो अगर कोई बॉडी 2 मिनट्स में 500 मीटर चलती है तो वो एक मिनट में कितना चलेगी, 500/2, दैट इज इक्वल टू 250। ठीक है, वो बॉडी एक मिनट में 250 मीटर कवर करेगी। तो अगर मैं स्पीड की यहाँ पर बात करूँ तो आ गया 250 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये हमारी स्पीड यहाँ से निकल कर आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठा कि ये मीटर पर मिनट कैसे आया। ठीक है, और इसके बाद ये स्पीड हमने कैसे फाइंड आउट कर ली। तो अगर हम स्पीड को मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कहाँ से आई बात? ये तो हमारी डेफिनेशन से ही आई थी ना, स्पीड कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय टाइम। टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। तो जो हमने इसमें लास्ट एग्जांपल लिया था जिसमें बॉडी 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी इन 2 मिनट्स, इसकी अगर हम स्पीड डायरेक्टली निकालना चाहे ये वाले कंसेप्ट को छोड़ के, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। वो 500 मीटर चली है हमारा 2 मिनट्स में। यहाँ से भी अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 250। अब यहाँ पे इसकी यूनिट कहाँ से आई? तो देखिए मीटर बच गया न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मिनट बच गया। ठीक है, ये स्पीड बन गई यहाँ से। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई यहाँ से। अब दूसरा, ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है? तो अगर हम देखें जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और डिस्टेंस मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। दैट मीन्स कि हमें स्पीड को डिफाइन करते टाइम डायरेक्शन डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्पीड को मैं डायरेक्शन के साथ डिफाइन करता हूँ तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड नहीं बोलते। वेलोसिटी का कंसेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड के लिए सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड ही पढ़ते हैं। ठीक, स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जब डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा और स्पीड हमारी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है तो स्पीड भी तो पॉजिटिव ही होगी हमेशा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से आया। अब पढ़ते हैं स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड कैसे आई। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्पीड है, स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम,
अब डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, क्या थी, मीटर थी। मीटर कैसे हुई थी, डिस्टेंस क्या, एक पाथ की लेंथ ही तो है जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, और लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, इस वजह से डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर आई थी। टाइम की बात करें तो टाइम की ऐसा यूनिट हम लोग सेकेंड्स में टाइम को मेज़र करते हैं, तो यहाँ से स्पीड की जो ऐसा यूनिट हमें मिली वो मिली मीटर पर सेकेंड, यहाँ से डायरेक्टली आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ स्पीड भी यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। देखो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ स्पीड नहीं है, लेकिन मैंने स्पीड को एक ब्रॉड कैटेगरी में बांट दिया है, जो आगे हमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे, वो उसमें जो स्पीड लिखी होंगी वो कुछ इस 5-6 तरीके से ही लिखी होंगी, इसके अलावा स्पीड कभी अलग से नहीं लिखी होगी। पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी आती है इनिशियल स्पीड, फिर हमको मिलती है फाइनल स्पीड, फिर एक कंसेप्ट आएगा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ठीक, यहाँ पर कुछ स्पीड्स तो हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं नाम से, जैसे इनिशियल स्पीड। इनिशियल का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, स्टार्टिंग। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, तो इनिशियल स्पीड मतलब जो स्टार्टिंग के टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, जब वो स्टार्टिंग के टाइम पे अपनी स्पीड को रखती है, दैट स्पीड इज नोन एज इनिशियल स्पीड। ठीक, इनिशियल स्पीड इतने ही है और कुछ नहीं समझना। फाइनल स्पीड, जब बॉडी रुकने वाली होगी, जब वो अपना डिस्टेंस जो वो कवर कर चुकी है, तो उस टाइम पर जो लास्ट स्पीड उस बॉडी की या उस ऑब्जेक्ट की रही होगी, दैट स्पीड इज नोन एज फाइनल स्पीड। ठीक है, यहाँ से फाइनल स्पीड भी हमें समझ आ गई। तो 2 स्पीड तो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ ली। अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स कोई ऐसी चीज जो सेम रहे, हर टाइम पर, हर स्थिति पर, कोई भी कंडीशन है वो चीज सेम है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे आप लोगों ने यूनिफॉर्म नॉर्मली सुना होगा, स्कूल में हमारी यूनिफॉर्म्स होती हैं। यूनिफॉर्म्स क्यों होती हैं, सो दैट कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिगार्डलेस कि वो कौन सी फैमिली से आते हैं, कैसा उनका बैकग्राउंड है, रिच और पुअर, जैसा भी है, सब बच्चे बराबर हैं स्कूल में। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म का कोड है, ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल। ऐसे यूनिफॉर्म का यहाँ पर मतलब है सब कुछ सेम है हर टाइम पर, हर कंडीशन पे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया। ठीक है, अब कहता है बॉडी शुड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये शुरू के 1 आवर में बॉडी ने कवर किया 2 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट 1 आवर में भी बॉडी ने कवर किया 2 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट 1 आवर में भी बॉडी ने कवर किया 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 आवर के टाइम पर। तो अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, या तो बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में। फॉर एग्जांपल, या अभी तो 2 किलोमीटर किया, लेकिन नेक्स्ट के लिए 3 किलोमीटर कवर कर लेगी 1 आवर में, और उससे नेक्स्ट क्या करेगी, यहाँ पर 2 की जगह अब कर लो 4 किलोमीटर कवर किया नेक्स्ट 1 आवर में। अगर इस तरीके से कोई बॉडी चल रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आएगी। या फिर बॉडी क्या करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तब भी क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। ठीक है, और नॉर्मली जो हमारी कंडीशंस अगर हम ना लेके चलें, आइडियल केस ना लेके चलें, तो हम सब लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड फॉलो करते हैं, कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड फॉलो नहीं करते हैं, हम कर ही नहीं सकते। यूनिफॉर्म स्पीड तो एक आइडियल केस हो गया, आइडियल केस कभी भी होता नहीं है, डेविएशन आइडियल केस से हमेशा आता है। तो हम लोग जो खुद भी ट्रैवल करते हैं, हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंसेप्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इसको तोड़ते हैं, इंस्टेंट से बना इंस्टेंटेनियस। ठीक, इंस्टेंट मतलब उस टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया 10 AM पर। ठीक है,
और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे वो ऑब्जेक्ट पहुंचा 11 AM पर, ठीक है। दैट मीन्स इसने 1 आवर का जो टाइम है वो कवर किया, ठीक है। एक चीज़ तो ये छोटी सी चीज़ समझने की हो गई। अब अगर कोई हमसे कहता है कि इसकी ना 10:15 AM पर क्या स्पीड है ऑब्जेक्ट की, ये बताओ, तो देखो ये स्पीड ना तो इनिशियल स्पीड है क्योंकि स्टार्टिंग में 10 AM पे जो स्पीड रही होगी वो रही होगी, ना ये फाइनल स्पीड है क्योंकि फाइनल स्पीड कब मिलेगी हमें 11 AM पर, ठीक। ना ये यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा है, ना ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमें स्पीड बतानी होती है, दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हमसे कोई स्पीड पूछी जाए कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इस टाइम पर कितनी रही होगी या कितनी है, दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इसके बाद कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होती है इसे समझते हैं, ठीक। सपोज दैट हम लोग घर से निकले, हम लोग खुद ट्रैवल कर रहे हैं, अब हम घर से निकले और हमने जो पहला हमारा 1 किलोमीटर है वो कवर किया हमने 1 आवर में, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें थोड़ा जाम मिला था, फिर क्या हुआ, रोड हमें खुली मिल गई, यानी कि जाम अब नहीं है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट जो 2 किलोमीटर थे वो हमने कवर कर लिए यहाँ पर मान लो 30 मिनट्स में, ठीक है। 30 मिनट इज इक्वल टू 0.5 आवर्स, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमारी कार खराब हो गई, ठीक। तो हमने अब स्पीड थोड़ी कार की हमारी स्लो होती गई या रोड खराब थी मान लो, तो हमने नेक्स्ट 1 किलोमीटर जो कवर किया वो हमने कवर किया 3 आवर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी अलग अलग चल रहा है और जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं वो भी हम अलग अलग कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मली स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम किस तरह निकालेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर अलग अलग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को स्पीड निकालने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या मतलब कि हम जितना भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है, जितना भी हमने टाइम ट्रेवल किया होता है, उस पूरी स्पीड को हम लोग एक एवरेज स्पीड उसकी निकाल लेते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज स्पीड निकलती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हमने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1 + 1 + 2 अपॉन टोटल टाइम टेकन 1 आवर प्लस 30 मिनट्स दैट इज इक्वल टू 0.5 आवर्स प्लस 3 आवर्स, यानी 3 + 1 + 0.5, ठीक है। अब जो यहाँ से ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा किलोमीटर में, क्योंकि डिस्टेंस सारे ऐड हो रहे हैं और किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर में आएगा। और जो टाइम आएगा दैट विल बी इन आवर्स, ठीक है, वो आवर्स में आएगा। तो जो फाइनली हमारी एवरेज स्पीड आएगी उसकी भी अगर हम यूनिट की बात करें तो वो भी क्या बन जाएगी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यानी कि अभी भी जो यूनिट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा और एवरेज स्पीड निकल जाती है हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, कंसेप्ट आता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी देखो यूनिफॉर्म का मैंने आपको मीनिंग समझाया था, कोई भी ऐसी चीज़ जो सेम रहती है, कंटिन्यू करती रहती है, हर स्थिति में हर कंडीशन में सेम ही रहती है सबके लिए, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ वेलोसिटी की टेंशन ना लेना, वेलोसिटी में आगे समझाऊंगा क्या होता है। यहाँ पर वेलोसिटी इतना समझ लो, स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर इसको हम दोबारा पढ़ना चाहें तो हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्पीड एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग दैट लाइन, जिस लाइन पे वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड उसी डायरेक्शन में, लाइन के डायरेक्शन में कांस्टेंट रहे, ठीक है, एज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। बहुत बड़ी सी चीज़ हो गई है ना, थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं तोड़ तोड़ के।
कहता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो इस ऑब्जेक्ट को हमने एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ट्रेवल करा दिया, ठीक। अब ये कहता है इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम अलोंग दैट लाइन, यानी वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि अगर इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, मान लो इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो अब पूरी जर्नी में इसकी स्पीड रहनी चाहिए 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, ठीक। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन को चाहे 5 घंटे में कवर करे, इस पूरे जर्नी को चाहे 6 घंटे में करे, चाहे 7 घंटे में करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कह रहा है, ठीक है। कह रहा है द बॉडी शुड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर पहले घंटे में बॉडी ने, पहले आवर में 3 किलोमीटर कवर किया है, तो दूसरे आवर में भी, दूसरे 1 घंटे में भी बॉडी 3 किलोमीटर ही कवर करे, और उसके अगले घंटे में भी बॉडी 3 किलोमीटर ही कवर करे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, इस तरीके से अगर बॉडी फॉलो कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस। ये देखो 3 किलोमीटर डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, एक एक घंटे में ही बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, यानी कि टोटल कितना टाइम बॉडी ले रही है पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इस टाइप का अगर बॉडी मोशन फॉलो कर रही है तो हम बोलेंगे बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, देखो इसका उल्टा हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी हम बोलेंगे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रही है। इसका अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो देखो एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि हमें बोला था कि बॉडी शुड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब बॉडी क्या कर रही है, पहले 1 घंटे में तो 2 किलोमीटर कवर कर रही है, अगले 1 घंटे में बॉडी कवर कर रही है 3 किलोमीटर, और अगले 1 घंटे में बॉडी कवर कर रही है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो बॉडी क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 आवर में। तो इस तरीके से अगर कोई बॉडी फॉलो कर रही है इस टाइप का मूवमेंट, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस और एक और डेफिनेशन इसकी थी, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल पहले 1 घंटे में कर लिया 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर कवर करने के लिए बॉडी ने 3 आवर्स ले लिए, और फिर 2 किलोमीटर कवर करने के लिए बॉडी ने 2 आवर्स ले लिए, ठीक है। तो अगर बॉडी कोई इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या बॉडी चल रही है तो हम बोलेंगे बॉडी इज एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन देखेंगे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ठीक है। टिल देन आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, एंड लाइक आवर वीडियो एंड